हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्ट 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। आइए रीड आउट करते हैं। चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिद्धू और सौरभ दो बेस्ट फ्रेंड हैं, पालमपुर में रहते हैं। सिद्धू ने अपनी एमबीए कंप्लीट की है और प्रपोजल दिया है सौरभ को सैनिटरी आइटम्स के बिजनेस को स्टार्ट करने का। सौरभ ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 रखा। कैपिटल 3 लाख ईच कंट्रीब्यूट की। Sidhu, by using his professional knowledge and Saurabh with his business contact, were able to achieve the best result in the business after 2 years। यानी कि 2 साल इनके बिजनेस को चलते हुए हो गए हैं। 2 साल बाद डिसाइड किया सौरभ ने कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रखते हैं। सीधे तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, इक्वल रख देते हैं। यानी कि पहले जो रेशो था ओल्ड रेशो बच्चों 2:1 था। अब न्यू रेशो रहेगा 1:1। किसका? सर सिद्धू का और सौरभ का। तो मैं इसको SISO से रिप्रेजेंट कर दिया हूं। अब ये अगर रेशो में चेंज हो गया तो एक पार्टनर को गेन होगा, दूसरे को लॉस होगा। चलिए, वैसे किसको गेन होगा ये चेक कर ही लें। गेन या आप सेक्रीफाइस, जो भी आप चाहें। गेन अगर निकालना चाहते हैं तो न्यू माइनस ओल्ड करें, सेक्रीफाइस निकालना चाहते हैं तो ओल्ड माइनस न्यू करें, एज यू विश। मैं सेक्रीफाइस निकालता हूं 2/3 1/3 माइनस न्यू 1/2 1/2 4 - 3 1/6 2 - 3 -1/6 SISO सिद्धू और सौरभ। फॉर्मूला मैंने लगाया सैक्रिफाइस का, निगेटिव अगर आ गया तो गेन आया, यानी कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। वैसे गेन और सैक्रिफाइस मुझे G2S वाली एंट्री में चाहिएगा। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल ये एंट्री बनती है। एक तो ये एंट्री बनती है बच्चों गुडविल की। गुडविल की एंट्री होती है चेंज इन PSR में। ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसी अकॉर्डिंग हम अपना वर्किंग करेंगे। जनरल रिजर्व बुक्स में है 30,000 का। जनरल रिजर्व 30,000 है। सर डिस्ट्रीब्यूट कर दे क्या? क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन लगा दी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ऑप्शन 2 क्या बचा? ऑप्शन 2 बचा सर हम करेंगे इसको एडजस्ट, और एडजस्टमेंट के लिए एंट्री होगी अपनी G2S। चलिए यहां से जो मेरी वर्किंग थी ऊपर वाली, ये मेरे काम आ जाएगी G2S वाली। 30,000 का अमाउंट, और ये गेन किया सौरभ ने 1/6, यानी कि 5,000 से ये एंट्री होगी मेरी। जनरल रिजर्व की एंट्री मेरी क्या होगी सर? सौरभ कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो सिद्धू, और कितने अमाउंट से सर? 5,000 से। ये एंट्री मेरी जनरल रिजर्व की होगी। देखो, अगर मैं थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करूं जिसमें जनरल एंट्री कहता है जनरल रिजर्व की क्या होगी, ये एंट्री होगी। इसमें 2 ऑप्शन है, C और D क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। आप अपना आंसर ये वाला देंगे, C और D में जो भी ऑप्शन होगा। चलिए एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से बन जाएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें चेक करेंगे गुडविल की एंट्री पूछिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज होता है तो गुडविल की क्या एंट्री होती है। हमने कहा गुडविल की एंट्री होती है G2S। और गुडविल क्वेश्चन में है कितना? गुडविल चेक करेंगे, गुडविल 1,20,000 की है, तो सेम एंट्री 1,20,000 की हो जाएगी ये वाली। 1/6 के हिसाब से
यानी कि 20,000 सिद्धू की कैपिटल 20,000 से डेबिट होगी सौरभ की, और सिद्धू की कैपिटल 20,000 से होगी क्रेडिट। 2020 एक बार चेक करें, डेबिट सौरभ, सौरभ डेबिट, सौरभ डेबिट, ये बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, मैं अब इस वर्किंग को यहां से हटा देता हूं क्योंकि ये आपने सीख लिए दोनों। एडजस्टमेंट चाहे गुडविल का हो या चाहे इस क्वेश्चन में वर्किंग, ये वर्किंग नहीं, क्या है इसमें क्वेश्चन में है रिजर्व, जनरल रिजर्व का, दोनों का एंट्री सेम, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा क्योंकि कहा है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्ट करना, एडजस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही होता है। अब दूसरा ही क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का शेयर सौरव की कैपिटल में कितना जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले चेक करेंगे हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 का, लेकिन क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है और वो इन्वेस्टमेंट हमारी है 35,000 की, लेकिन मार्केट की वैल्यू उसकी हो गई है 28,000। इन्वेस्टमेंट 35,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो रह चुकी है 28,000 की, यानी कि हमें हो गया लॉस। इस लॉस से बचने के लिए एकदम से हमारे ऊपर बर्डन ना पड़े तो हमने बनाया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बच्चों लॉस कितने का होगा सर, 7,000 का लॉस होगा। तो रिजर्व 7,000 लॉस को कवर करेगा, लेकिन रिजर्व में रेस्ट, अगर रिजर्व की बात करें, बचा हुआ रिजर्व की बात करें, तो 7,000 के लॉस के बाद ये रिजर्व बचेगा 3,000 का। अब रेस्ट रिजर्व है रिमेनिंग रिजर्व, और रिमेनिंग रिजर्व होता है डिस्ट्रीब्यूट। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट, इस रेशो में ओल्ड रेशो में, तो ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बच गया ना, नुकसान पूरा कर लिया फिर भी कुछ बच गया तो बट जाएगा इस रेशो में ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो सर वही है 2/3 वाला, लेकिन मुझे सौरभ के यहाँ क्वेश्चन में पूछा है तो यहाँ जाएगा 1/3, यानी कि 1,000 रुपया आंसर होगा टी। शायद आप बात को समझ गए हैं, अगर समझ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। फोर्थ क्वेश्चन एक बार रीड आउट करते हैं, जिसमें नहीं लिखा मैं आपको बता देता हूं फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में कितना अपीयर होगा। ये मेरा आपसे सवाल है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना अपीयर होगा, बताइए। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 का था, एक बार उसने लॉस कवर किया और जो बच गया वो बट गया, यानी कि हमने एंट्री क्या की होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट डाउन हुआ 7,000 का, ये 7,000, 3,000 बचा, तो इसमें मैंने 3,000 का जो रिजर्व बचा हुआ था वो पार्टनर को दे दिया, यानी कि ये टोटल जो डेबिट हुआ है वो टोटल 10,000 डेबिट हो चुका है। यहाँ से टू सिद्धू टू सौरभ। अगर 3,000 की बात करें तो सिद्धू को कितने मिले होंगे सर 2,000, सौरभ को 1,000। अब ये क्वेश्चन हमने बनाया था कि सौरभ की कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा 1,000, जब सौरभ की भी 1,000 जाएगा तो 3,000 टोटल है, 2,000 चले जाएगा सिद्धू के। ऐसे ही 3,000, ये 3,000 रुपया जो रिजर्व में पड़ा हुआ है ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नई बैलेंस शीट में जाने के लिए कुछ बचा क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो गया है 10,000 से, 10,000 का टोटल था, 10,000 का मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो वैल्यू जाएगी नील। ऑप्शन में जाएंगे हम नील के साथ। अगर नील का ऑप्शन दिखता है तो आप नील के साथ जाए या नन ऑफ दीज के साथ जाए,
और आई होप आप ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। और बस मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। ओके।